हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर में पूछे जाने वाले एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज है इसका डे 11। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं आपने उन सभी को देखा होगा, नोट्स भी बना रहे होंगे। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या अभी तक के सारे सेशन आपने देखे, क्या नोट्स बना रहे हैं उनके लगातार? वेरी गुड। आज के सेशन में बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। इसके पहले वाले सेशन में हम लोग ने डिस्कशन किया था इनफिक्स टू प्रीफिक्स पर, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, 2018 में पूछा गया था। लेकिन इस बार हो सकता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स ना पूछकर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पूछ ले, है ना। इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूजीसी, इन सब एग्जाम्स को अगर हम देखें तो कन्वर्जन से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे इनफिक्स टू प्रीफिक्स हो या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हो, है ना, या और बाकी कन्वर्जन हो। तो आइए एक बार जरा देखते हैं कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं और प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं। प्री सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसकी थ्योरी बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, साथ में उसके एमसीक्यूज करना चाहते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, केवीएस, एनवीएस, DSSB, यूजीसी या कोई भी एग्जाम में, वो भी यहां पर कवर मिलेंगे। प्लस मेंस भी स्टार्ट होगा, है ना। अभी आप जानते हैं कि ये कोर्स 15 फरवरी से चल रहा है, जिसमें अभी प्री कवर किया जा रहा है। यानी इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी है वो प्री के बेसिस पर अभी मिलेगी, लेकिन अब मेंस के बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पर आपको करवाया जाएगा। यस, वीडियोस, पीडीएफ, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलेंगे। लेने का फायदा यह है कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि अब तक लगभग 170 प्लस लेक्चर्स हो चुके हैं और इनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं फ्रॉम डे 1। सर कैसे ज्वाइन करें इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं और इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यस, पेपर का लेवल क्या टफ होगा? जी हां, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बहुत टफ लगेगा, लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो इतना भी टफ नहीं है, है ना। अगर आपने प्रीवियस ईयर 2018 का ही पेपर देखा हो, सैंपल पेपर, तो आप समझ पाएंगे कि पेपर का लेवल इतना भी टफ नहीं था, है ना। लेकिन टफ उनको लगेगा जिनकी पढ़ाई जीरो है, लेकिन जो वाकई में पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो उस पेपर को देखकर कहेंगे कि वो डुएबल है ना, वो आसान है, इतना टफ नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन पर। लेकिन आपको जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में बताया कि इनफिक्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर बीच में होना। प्रीफिक्स का मतलब जो ऑपरेटर है वो पहले होगा, प्री का मतलब पहले, और पोस्ट फिक्स में जो ऑपरेटर होगा वो बाद में होगा, है ना। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछी भी जाती है, क्या? प्रीफिक्स को पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं और पोस्टफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, है ना। तो यह बात याद रखिएगा कि प्रीफिक्स का मतलब पॉलिश और पोस्टफिक्स का मतलब रिवर्स पॉलिश, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम बदल देते हैं, प्रीफिक्स ना लिखकर पॉलिश लिख देते हैं, बात एक ही है, और पोस्टफिक्स ना लिखकर रिवर्स पॉलिश लिख देते हैं या रिवर्स पॉलिश संकेतन लिख देते हैं, तो बात एक ही है। ठीक, चलो अब इसकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी भी हमने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि अगर आपको यह नियम याद होगा कि किस ऑपरेटर को कब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यही सीक्वेंस यहां पर भी काम करेगा। पहले आपके क्या होने चाहिए? ब्रैकेट्स जो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे, फिर पावर जो राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, और अगेन प्लस और माइनस जो कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है।
ये अगर सीक्वेंस आपको पता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इनफिक्स दिया हुआ है और पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी टू पोस्टफिक्स फॉर्म। इनफिक्स अभिव्यक्ति a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी को पोस्टफिक्स में परिवर्तित करें। और ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। कैसे होगा आइए देखते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ये इनफिक्स में दिया हुआ था और इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर हैं, जो सिंबल है, वो कहां चले जाएंगे? लास्ट में, एंड में चले जाएंगे, पोस्ट में चले जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टफिक्स। अब यहां पर कितने ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं? 2, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। अब आप देखिए कि पहले प्लस आएगा या मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो आपने कहा सर इस रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही। तो b मल्टीप्लाई बाय सी, मल्टीप्लाई किसके बीच में है? b और c के बीच में है। तो हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे? जो ऑपरेटर है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसको बाद में ले जाएंगे। लेकिन किसके बाद में लेकर जाएंगे? b और c के बाद में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस बी सी मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अब अगर हम यहां पर देखें तो बी सी मल्टीप्लाई एक एक्सप्रेशन है और a वाला एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में क्या कोई सिंबल है? हां, प्लस का। अब इस प्लस के सिंबल को इन दोनों एक्सप्रेशन के बाद में ले जाएंगे क्योंकि ये पोस्टफिक्स है। यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? a बी सी एस्ट्रिक और प्लस का साइन बाद में, क्योंकि एक एक्सप्रेशन a हो गया और दूसरा बी सी मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों के बाद में अगर हम प्लस को लिखेंगे तो ये पोस्टफिक्स कहलाएगा। यस, क्या ये हमारा आंसर हो गया? जी हां। ब्रैकेट को खोल दीजिए, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये कहीं ऑप्शन में गिवन था? देख लेते हैं। ये था ना क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 यही था, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर बन रहा है। यही किया आप लोगों ने। टैलेंटेड हैं आप लोग, घमंड नहीं करते, मैं जानता हूं, है ना, सही करते हैं हर बार। वेरी गुड। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज। करिए इसको। इनफिक्स गिवन है और इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है आपको। तो रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? सबसे पहले कि अगर ब्रैकेट है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या ब्रैकेट है? जी हां। ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है वो क्या है? प्लस का। तो यानी ये जो प्लस का सिंबल है ये कहां जाना चाहिए? बाद में। लेकिन किसके बाद में? इन दोनों ऑपरेंड के बाद। a और b को पास पास लिखेंगे और प्लस इसके बाद लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस, बाकी है एज इट इज हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर c। अब हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आ चुके हैं, एक ए बी प्लस पहला एक्सप्रेशन और c दूसरा एक्सप्रेशन। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लाई गिवन है। अब ये मल्टीप्लाई का सिंबल दोस्तों कहां चला जाएगा? बाद में। वेरी गुड। इन दोनों के बाद में, यानी ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। क्या यही किया आप लोगों ने? अब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। अब तो समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट। पोस्ट का मतलब जो ऑपरेटर होगा वो कहां जाएगा? बाद में। सारे क्वेश्चंस करिएगा, है ना, जितने भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सब देखिएगा, कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन में। यस। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ a मल्टीप्लाई b प्लस सी डिवाइडेड बाई d। कह रहा है इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए। करो अपने आप। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या है? b प्लस सी डिवाइडेड बाई d। कर पाएंगे ना? सबसे पहले नियम क्या बोलता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर कितने ऑपरेटर गिवन है? 2। एक प्लस है और एक डिवाइड है। तो पहले प्लस को सॉल्व करें या डिवाइड को, यह हमें कैसे पता चलेगा? इस प्रेसिडेंस, इस एसोसिएटिविटी से। तो प्लस पहले आता है या डिवाइड? तो आपको मालूम है कि पहले डिवाइड आएगा फिर प्लस आएगा।
तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बीच में डिवाइड की जो ऑपरेंड है वो क्या है, सी और डी, तो सी और डी के बाद में लग जाएगा डिवाइड का सिंबल। यस, तो पहले हमने क्या किया, डिवाइड को सॉल्व किया, a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी डी डिवाइड, है ना। डिवाइड कहां चला गया, सी और डी के बाद में। अब ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है और अब हम किस पर आएंगे, प्लस वाले सिंबल पर। इस प्लस वाले सिंबल को कहां ले जाएंगे, पोस्ट यानी बाद में। दो एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक बी है और एक सी डी डिवाइड है। इन दोनों के बाद में लगेगा प्लस का सिंबल कुछ इस प्रकार। क्या ये बात समझ में आई, बी सी डी डिवाइड और प्लस। अब हमारे पास फिर से दो एक्सप्रेशन हो चुके हैं, एक ए बीच में मल्टीप्लाई और दूसरा एक्सप्रेशन है बी सी डी डिवाइड प्लस। अब इसके बीच में जो हमारा सिंबल है वो क्या है, मल्टीप्लाई का। इस मल्टीप्लाई के सिंबल को क्या बाद में ले जाएं और इन दोनों एक्सप्रेशन को पास पास लिख दें। जी हां, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी ए बी सी डी डिवाइड प्लस और फिर मल्टीप्लाई। क्या ऑप्शन में गिवन है ये, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन, ए बी सी डी डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई। यही आया आप सभी का, समझ में आ गए, तीनों के तीनों क्वेश्चन छप गए, बहुत बढ़िया, है ना। टैलेंट है आपके पास। क्या कठिन लगे आपको, नहीं, अगर पढ़ेंगे नहीं तो कठिन है ना। मैं बार बार बोलता हूं, टफ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है पेपर जो पढ़ते नहीं है। जो पढ़ते हैं, क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं करते, क्या केवीएस एनवीएस क्वालिफाई नहीं करते, क्या आईपीएस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जाता, करते हैं ना, आप ही लोग तो करते हैं। फिर कठिन कैसे हो गया कोई भी पेपर, वो आप ही की नॉलेज के अकॉर्डिंग ही तो बनाया जा रहा है। बस पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है ना। बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारे टॉपिक्स गिवन हैं और फुल डेडिकेशन के साथ में आपको डेली बेसिस पर 3 से 4 घंटे लगातार पढ़ना होगा, तभी कर पाएंगे आप सिलेबस को। चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट पोस्ट फिक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन, यानी अगेन इनफिक्स हमें गिवन है और इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। करो, ब्रैकेट में गिवन है 8 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो नियम क्या कहता है, अब देखो यहां पर कह रहा है इसको कैलकुलेट करो स्टैक की मदद से, यानी पोस्ट फिक्स अप्लाई करो, इनफिक्स दिया हुआ है पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करो, है ना। और ये आता किस में है, स्टैक में। यस, तो अब यहां पर आपको कोई आंसर देना है इसका। सेम उसी मेथड को अप्लाई करिए जैसे आप करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन यहां पर इंटीजर में आपको आंसर देना है कि आंसर या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे नियम के अकॉर्डिंग, है ना, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहां पर 2 ब्रैकेट गिवन है ना। दोनों ब्रैकेट को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने सबसे पहले क्या किया, कह रहा है अगर ब्रैकेट है तो वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले लेफ्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट वाला कर लेंगे, है ना। ऐसे भी होता है, जब कई सारे ब्रैकेट आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें आप क्या सीक्वेंस अपनाते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब आपने देखा कि लेफ्ट साइड में 2 ऑपरेटर्स दिए गए हैं, एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है। पहले किसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई को, नियम तो यही कहता है। तो हमने मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व किया, यानी 8 + 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 10, 5 2 = 10 या 2 5 = 10, हाँ। और 8 + 10 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। यहां भी हम ओरल सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4। यस, और इधर क्या हो जाएगा, 8 + 10 दैट इज 18। 18 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं ये किस में चला जाएगा, पॉइंट में, यानी डेसिमल में, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। लेकिन आंसर हमें किस में देना है, इंटीजर में। तो 4.5 ना लिखकर हमें आंसर क्या देना होगा, दैट इज 4। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटीजर डिवीजन। तो आंसर इसका क्या हो गया, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया और उसका आपको आंसर देना है बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग कन्वर्जन बाय यूजिंग द स्टैक, है ना। स्टैक का यूज करके आप आंसर को दे पाएंगे, बहुत आसान है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 यानी 4th इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट द पोस्टफिक्स ऑफ
3 + 4 की पावर 2 की पावर 2, है ना, एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल भी गिवन है, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर, तो 4 की पावर 2 की पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? वैसे ही जैसे रूल हमें बताता है। रूल क्या कहता है? क्या कहीं ब्रैकेट है? नहीं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम किसको सॉल्व करेंगे? पावर को। पावर लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे? राइट टू लेफ्ट। यहां पर कितनी पावर गिवन है? 2 बार पावर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम चलेंगे कैसे? पहले राइट हैंड साइड की पावर को सॉल्व करेंगे, फिर राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पे आएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, और राइट साइड में जो पावर है वो क्या है? 2 की पावर 2, है ना। सबसे पहला जो पावर हमें दिख रहा है उसके बीच में जो 2 नंबर हैं वो क्या है? 2 और 2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 की पावर 2 क्या होगा? 4। तो बाकी हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? 4। अब इसके साथ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगली वाली पावर को भी सॉल्व करेंगे। तो अगली वाली पावर यानी हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो 4 की पावर 4 और 3 प्लस एज इट इज रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 2 की पावर 2 का मतलब 4 पहले गिवन था, तो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? वेरी गुड, यानी 3 प्लस 256। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होएगा? 256, यानी 256। 256 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 259, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया? तो यही कहा जाता है राइट टू लेफ्ट। यानी अगर पावर एक से ज्यादा गिवन है तो आपको लेफ्ट टू राइट नहीं चलना, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। तो पहले 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको 4 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कर देंगे, तो आंसर आ गया 259। छप गया? समझ में आ गया हो तो बोल दीजिएगा यस सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। कुछ और नया, कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और धमाल करने के लिए करो जरा सॉल्व। कह रहा है इवेल्युएट द पोस्टफिक्स ऑफ फलाना एक्सप्रेशन। ऑप्शन है 32, 36, 40 और 42। दिखाइए जलवा, करिए फटाफट सॉल्व। क्या बोलते हैं पहले? कि पहले ब्रैकेट को सुलझाया जाए, है ना, सॉल्व किया जाए, लेकिन कौन से ब्रैकेट को पहले करें? तो कह रहा है लेफ्ट टू राइट चलेंगे इस मैनर में। हमने कहा ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलना है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हमने किया, ठीक। लेफ्ट टू राइट में पहले हमें क्या मिल रहा है? करली ब्रैकेट, और इसके बीच में जो ऑपरेटर है वो प्लस का है, यानी 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। ये लिख दिया। फिर इसके बाद हमने देखा बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है हमें, और बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट भी दिख रहा है, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया। 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4, और फिर 4 + 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? 8, है ना। तो 5 × 8 क्या हो गया? दैट इज 40। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्या 40 दिख रहा है? जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। क्लियर है? होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, है ना, पहली नजर में कि कैसे होगा। जब हम करने मैक्सिमम क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए होते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं क्वेश्चन को लेकर कि अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम कर लेंगे, है ना। बस यही कॉन्फिडेंस हमें एग्जाम में चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए उसको हम कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो पहले हमने क्या किया? ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, और ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेटर थे वो इसी सीक्वेंस से हमने सॉल्व किया, तो आंसर क्या आया? 40, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करिए। कह रहा है इवेल्युएट द पोस्टफिक्स ऑफ 532 मल्टीप्लाई प्लस। स्टैक का इस्तेमाल करते हुए इसको कन्वर्ट करिए इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। क्या होगा इसका आंसर बताइए? 11, 16, 21 या 10? अब आपने कहा कि सर ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर बिल्कुल बाद में लगे हुए हैं, एक मल्टीप्लाई और एक प्लस। कोई बात नहीं, पहले देखो मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे या प्लस को? तो आपने कहा सर पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे फिर प्लस को करेंगे। वेरी गुड। मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ में जो ऑपरेंड गिवन है वो कौन सा है? तो आपने कहा 3 और 2,
इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, 3 और 2 के साथ में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों नंबर्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 और फिर प्लस कर देंगे बचे हुए नंबर से, तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11। ओरल है ना, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा सही जवाब। आइए देखते हैं। 5 3 2 मल्टीप्लाई प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मल्टीप्लाई के लिए हमें कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर, तो बाद वाले 2 नंबर्स को ही लेंगे क्योंकि स्टैक है, और स्टैक कहां से चीजों को उठाता है, ऊपर से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यस, तो ऊपर से उठाएगा, और ऊपर के नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। अब क्या बचेगा, 5 6 प्लस, अब इन दोनों नंबर्स पे क्या ऑपरेशन अप्लाई होगा, प्लस का, तो 5 + 6 क्या हो जाएगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट वन। क्लियर है, छप गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 करिए, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। बहुत आसान, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अभिव्यक्ति है, इसमें से प्रीफिक्स कौन सा है। प्रीफिक्स का मतलब कि जो ऑपरेटर होगा, जो सिंबल होगा वो पहले होना चाहिए। इनमें से कौन सा है जिसमें ऑपरेटर यानी सिंबल पहले है, प्लस AB, है ना, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। पहला वाला क्या है, इनफिक्स, A + B, AB प्लस क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें बाद में गिवन है। यस, नेक्स्ट, कह रहे इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन विच डेटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरली यूज्ड। बताइए, पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस डेटा संरचना का उपयोग किया जाता है, क्यू, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट या ट्री। प्रीफिक्स आए, पोस्टफिक्स आए, इनफिक्स आए, ये सब किस पर बेस्ड हैं, स्टैक पर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत आप समझ गए कि आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टैक, है ना, इन्हीं पर तो बेस्ड है। पुश और पॉप ऑपरेशन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ही चीजों को इंसर्ट करेंगे और विड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैक। और स्टैक किस फंक्शन को फॉलो करता है, किस सीक्वेंस को फॉलो करता है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो आंसर है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, हो गया आंसर। अगला देखिए, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन इज जनरली परफॉर्म्ड यूजिंग विच मेथड। इनफिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण सामान्यतः किस विधि का उपयोग करके किया जाता है, रिकर्शन का नहीं, लिंक्ड लिस्ट ट्रावर्सल का नहीं, बाइनरी सर्च का नहीं, स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम का जी हां, क्योंकि ये कन्वर्जन किस में आते हैं, स्टैक में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट आंसर। बल्ले बल्ले, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कोई भी पूछें, आंसर आपके पास में होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वैध उपसर्ग अभिव्यक्ति है, बताइए। इनमें से कौन सा पोस्टफिक्स को बता रहा है। पोस्टफिक्स का मतलब क्या होता है, सर ऑपरेटर बाद में, सिंबल बाद में। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिंबल बाद में दिया गया है, हाँ, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें मल्टीप्लाई का सिंबल बाद में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा पोस्टफिक्स। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, अगर अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आए तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है इवैल्यूएट पोस्टफिक्स ऑफ दिस इनफिक्स। इनफिक्स दिया हुआ है और इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन क्या है, 2 + 3 ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, पावर में दिया हुआ है 2 और फिर पावर में दिया हुआ है 2, तो 2 + 3 की पावर 2 की पावर 2, इसको अगर आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 81, 125, 625, 1024, या आता है बताएंगे नहीं। क्या है इसका करेक्ट आंसर, अगर समझ में आ गया है वाकई में तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर कॉन्सेप्ट छप गया और ये होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कैसा लगा आपको ये सेशन, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को बढ़िया तरीके से कवर अप करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से
और कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।